डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। अब आप देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। जैसे कल हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाला था, उसी प्रकार हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो चलो अब हम देखें, हम लिखेंगे माना एक रासायनिक अभिक्रिया माना एक रासायनिक अभिक्रिया है माना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, आपका क्रियाकारक R उत्पाद P में बदल रहा है। ठीक है, माना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, आपका क्रियाकारक R उत्पाद P में बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है। देखें, बस हो गया। अब इसमें करेंगे डेरिवेशन कल की तरह। देखें, ये आपका क्रियाकारक है R, P आपका क्या उत्पाद है। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 0 सेकंड पर R की सांद्रता कितनी होगी, R0। ठीक है, उत्पाद कितना होगा, कितना उत्पाद बनेगा, शून्य समय पर 0। ठीक है, और मान लिया t समय पर बात करूं मैं, t समय पर ये कितना होगा, मान लिया मैंने कितना R है, यानी कुछ समय की बात करूं 5 मिनट 10 मिनट बाद, ये तो कम हो जाएगा ना, कितना रह गया आपका R रह गया। तो उत्पाद कितना बना होगा कल की तरह, R0 माइनस के R, यही तो बना होगा। मैंने आपको बताया था आपका शुरुआत में 15 है तो उत्पाद कुछ नहीं बना, अब कितना रह गया 12 रह गया, तो उधर कितना बना होगा 3, यानी 15 माइनस 3 यानी R0 माइनस के R। ठीक है, माना एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक R P में बदल रहा है, हाँ R P में बदल रहा है। ठीक है, तो t बराबर 0 सेकंड पर हमने इसकी सांद्रता देखी R0, उसकी 0, और t समय पर इसकी देखी R, इसकी R0 माइनस के R। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो अब मैं इसका अभिक्रिया वेग लिखूं, देखो इसका अभिक्रिया वेग क्या होगा, माइनस के क्रियाकारक माइनस कैसे लिखूंगा, इधर वाला माइनस के d ब्रैकेट में R/dt लिखा है मैंने। ठीक है, फिर मैंने वैसे भी दिखाया मैंने, क्या था, अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती होगा क्या नहीं होगा, अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती होगा, ऐसा ही तो होगा। ये तो कहता कि आपका क्या वेग स्थिरांक है, वो तो होता ही है, प्रथम घात के समानुपाती हो गया। ठीक है, अब आप देखें, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, R को इधर ले आए, T को dt को इधर ले आए, तो बचेगा आपका माइनस का डी आर ब्रैकेट में
बट्टे आर उधर क्या हो गया आपका डी टी के डी टी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 माने आप इसको अच्छे से नोट करना। आपको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर ठीक है, इसका समाकलन क्या करूंगा, डी आर वाई ब्रैकेट में आर, उसका क्या हो जाएगा के डी टी। एक इसका चिन्ह होता है समाकलन का होता है। ठीक है, आपको स्कूल में लिखा, वो अभी इंटर में लिखाए होंगे, समाकलन वाला चैप्टर चल रहा होगा। 1/r का समाकलन कितना होता है, log x, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे ln, इसका हो जाएगा ln r, और इसका हो जाएगा आपका के टी प्लस के आई। समीकरण नंबर 2। कहीं पर भी समस्या हो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम कहीं पर नहीं गए। तो ये आपने देखा। ठीक है, अब देखो, अब बात करें t बराबर आपका 0 पर, t बराबर 0 पर आपका r का मान कितना था, r नॉट नहीं था। t बराबर 0 पर आपका r का मान कितना था, r नॉट था। आप इसमें लगा दें तो माइनस के एल एन आर नॉट बराबर के टी की जगह 0 प्लस के आई, इसका मान तो खत्म हो गया। तो आई का मान क्या निकल कर आया आपका, माइनस के एल एन आर नॉट। ठीक है, नॉट नीचे। ठीक है, ये निकल कर आ गया। और आई का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दें। आप लिखोगे आई का मान समीकरण 2 में लगाओ तो माइनस के एल एन आर बराबर के टी माइनस के एल एन आर नॉट, और एल एन आर नॉट को इधर लेकर आए, एल एन आर नॉट माइनस के एल एन आर बराबर के टी। इतना होता है। देखो अभी एक और प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका लिखा हो कहीं पर log a माइनस के log b, तो उसको हम लिखते हैं log a अपॉन b। तो यही मैंने किया, एल एन आर नॉट माइनस के एल एन आर लिखा है, तो माइनस में इसलिए मैंने एल एन आर नॉट बट्टे आर लिख लिया। ठीक है, आपका के टी हो ही गया। इसको हम निकाल देंगे। अब आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो हाँ, बस हो गया। अब आप क्या करें, टी का इसमें भाग लगा दें, हो गया आपका। तो के बराबर आपका क्या निकल कर आया, 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाई आर। ठीक है, ये हो गया आपका। कितना हो गया, बस एक थ्योरी, बस हो गया, एक लाइन हो रहा है। आप याद रखेंगे, क्योंकि जो आपका एल एन है, एल एन का मान होता है 2.303 लॉग बेस 10। जब एल एन को मैं लॉग में बदलूंगा, हाँ, जब एल एन को लॉग में बदलूंगा तो एल एन का मान क्या होता है, ये होता है आपका। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो एल एन की आप ये लगा दें तो आपका क्या बनकर आया, 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट बट्टे आर अपॉन टी। यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, यही आपका क्या है, यही आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अगर कहीं पर आपकी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आप देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अंतराल समीकरण, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि t1 समय पर आपकी क्रिया कारक की सांद्रता कितनी दी है, मान लीजिए कितनी, r1 है। और t2 समय पर सांद्रता कितनी है आपकी, r2 है। तो आप बताएं अभिक्रिया की कोटि का अंतराल समीकरण क्या होगा। देखो क्या हो, कुछ नहीं करना, आपसे कहेगा t1 है, आपको दे देगा 5 मिनट में इतनी है, 10 मिनट में इतनी है, तो वो बताओ अभिक्रिया का, वो बताओ समाकलित वेग समीकरण बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आर नॉट की क्या रखना है, r1, और आर की क्या रखना है आपको, r2, और समय की क्या रखना है। देखो दो समय क्या निकालना है, अंतराल किसका होता है, माइनस वाला, अंतराल वही तो होता है माइनस वाला। तो आप क्या माइनस कैसे करोगे, t2 माइनस t1 कर दोगे। यही सूत्र है, बस इसको अंतराल समीकरण रूप में बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इस समीकरण को, तो आप समीकरण कैसे बना दोगे, आप यहाँ कैसे बनाओगे, के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 r1 अपॉन r2, और टी के क्या लिख देंगे हम, t2 माइनस के t1। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।
टी की जगह कितना है, 2 समय आ गया ना, अंतराल का मतलब होता है माइनस, यानी बड़े में तो छोटा माइनस करो, T2 माइनस T1। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करना। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, अब हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो अर्धआयुकाल का मतलब क्या है, समय कितना होगा आपका आधा, टी बराबर कितना होगा आपका 1/2, और आपकी सांद्रता कितनी होगी, आपकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी, पहले वाली सांद्रता की आधी, पहले वाली कितनी थी R0, बाकी आधी कर दो R0/2। तो आपने सूत्र सुनाई अभी क्या था आपका, K बराबर 2.303 log बेस 10 R0/R/T, यही तो था आपको, और कुछ नहीं करना है, टी की जगह ये लगा दें और आर की ये लगा दें, हो गया। देखें करें 2.303 log बेस 10 R0 ऐसी तैसी, और आर की ये कितना है आपका R0, 2 ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, और टी की जगह 1/2। देखो आप R0 से R0 गए आपका, और टी आपको उधर ले आओ, की को उधर ले आओ, तो टी 1/2 2.303 log बेस 10 इंटू 2/K। सही है, आपको दे देगा पहले से ही, आपको देगा log बेस 10 का मान पहले से ही दे देगा आपको, वो है देगा, आपको देगा कितना होता है, मैंने लिखाया अभी वैसे 0.3 या 10 होता है। ठीक है, वो आपको दे देगा पेपर वाला। तो लिखो 2.303 इंटू 0.3010/K। ठीक है, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे निकल कर आएगा 0.693/K। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। हाँ, आप इस पर गणना कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पेपर में सिंपल कहेगा 2 नंबर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल गणना करें, तो आपको सूत्र पता था, आप इस पर निकालेंगे। हाँ, अब कहेगा तो आप इस पर निकालें, नहीं कहेगा तो आपको सूत्र पता ही है डायरेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सवाल दिया गया है, 2019 में पूछा गया था यह सवाल, कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, देखो किसी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसमें क्या हो रहा है 40 सेकंड में जो पदार्थ की सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसको आपको क्या करना है, वेग स्थिरांक यानी K की गणना करनी है। देखो क्या कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया के अर्धआयु काल की बात चल रही है। तो मैंने अभी आपको सूत्र नहीं दिखाया था, क्या था आपका K बराबर 0.693/T हाफ, यही तो था, वैसे लिख दो, वैसे लिख दो। हाँ, देखो ये क्या आपका समय ही तो है आधा समय, तो आधी रह जाती है, यानी आधे समय बस। टी हाफ का मान कितना दे दिया उसने, 50 सेकेंड, ये तो दिया है। हाँ 40 सेकंड, सॉरी 40 सेकंड दिया, आप लगा दें यहाँ पर, बस हो गया। देखो कितना इजी सवाल दिया है, 0.693/40, तो कितना निकल कर आया, निकाले 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 0.034। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया है आपको, बस उसने इसका मान दे दिया 40 सेकंड, ये समय तो होता है आपका, दे दिया, बस लगा दो, हो गया। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही लगाएंगे। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं अर्धआयुकाल, टी हाफ। वो कह रहा है ना, इतने समय में जो आपका क्रियाकार की सांद्रता है पहली सांद्रता की आधी रह गई है, यानी अर्धआयुकाल दिया है आपको। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है 0.0173 सेकंड। इतना लिखें आप, बहुत है, इतना भी लिख दें तो बहुत है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करें। तो उदाहरण देखेंगे हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या देखेंगे हम, अब उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखें पहला उदाहरण, देखो उदाहरण क्या है, आपको क्या लेनी, एथीन, इसको क्या बोलेंगे, एथीन। ये गैस होती है आपकी, एथीन की किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, एथीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करो तो क्या बनेगा आपका C2H6। ठीक है, ये आपकी क्या है, एथेन। ये उदाहरण है, आपको याद करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल आपसे कहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण दो,
जब हम एथेनिक क्रिया किससे कराएं, हाइड्रोजन से कराते हैं, तो आपका ये बनता है। हाँ, हो गया बस, इसको एथेन बोलते हैं। आप यहाँ ऊपर लिख दो क्या, एथेन की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, एथेन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये रहा आपका उदाहरण। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आप ये वाला उदाहरण लगा देना। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।